ओम श्री कृष्णाय नमः। आज इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने दैत्य बकासुर, दैत्य प्रलंबसुर और दैत्य केशी को मारा था, जो पहले जन्म में कौन थे और यह तीनों क्यों असुर बने, जानेंगे इस कथा में। सुनिए। नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन काल में एक समय की बात है। माधव श्री कृष्ण अन्यान्य बालकों और हलधर के साथ खा पीकर खेलने के लिए श्रीवन में गए। वहां मधुसूदन ने नाना प्रकार की बालोचित क्रीड़ाएं की। वह क्रीड़ा समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वहां वन में स्वादिष्ट जल पीकर वे महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से गोधन सहित मधुवन में गए। उस समय वन में एक बलवान और भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति और मुख बड़े विकराल थे। उसका रंग सफ़ेद था। वह पर्वतकार दैत्य बगुले के आकार में दिखाई देता था। उसने देखा, गोष्ठ में गौओं का समुदाय है और ग्वाल बालों के साथ केशव और बलराम भी विद्वान हैं। फिर तो जैसे अगस्त ने वातापी को उदरसत कर लिया था, उसी प्रकार वह दैत्य वहाँ सबको लीलापूर्वक लील गया। श्री हरि बकासुर के ग्रास बन गए हैं। यह देख सब देवता भय से कांप उठे। वे संत सत हो हाहाकार करने लगे और हाथों में शस्त्र लेकर दौड़े। इंद्र ने दधीचि मुनि की हड्डियों का बना हुआ वज्र चलाया, किंतु उसके प्रहार से बकासुर मर न सका। केवल उसकी एक पंख जल गई। चंद्रमा ने हिमपात किया, किंतु उससे उस दानव को केवल सर्दी के कष्ट का अनुभव हुआ। सूर्यपुत्र यम ने उस पर यमदंड मारा। उससे वह कुंठित हो गया, हिल डुल ना सका। वायु ने वायव्यास्त्र चलाया। उससे वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया। वरुण ने शिलाओं की वर्षा की। उससे उसको बहुत पीड़ा हुई। अग्निदेव ने अग्नोयास्त्र चलाकर उसकी सभी पंखें जला दी। कुबेर के अर्धचंद्र से उसके पैर कट गए। ईशान के शूल से वह असुर मूर्छित हो गया। यह देख ऋषि और मुनि भयभीत हो श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो उठे। उन परमेश्वर ने बाहर और भीतर से दैत्य के सारे अंगों में दाह उत्पन्न कर दिया। उन सबका वमन करके उस दानव ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गौओं के साथ अत्यंत मनोहर कैली कदम्ब कानन में जा पहुँचे। इसी समय वहाँ वृष रूपी धारी प्रलंब नामक असुर आ पहुँचा, जो बड़ा बलवान, महान, धूर्त तथा पर्वत के समान विशालकाय था। उसने दोनों सींगों से श्री हरि को उठाकर वहां घुमाना आरंभ किया। यह देख सब ग्वाल बाल इधर उधर भागने और रोने लगे, परंतु बलराम जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि मेरा भाई साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा, भय किस बात का है। इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सींग पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर भूतल पर दे मारा। दैत्यराज प्रलंब पृथ्वी पर गिरकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। यह देख सब गोप बालक हंसने, नाचने और खुशी से गीत गाने लगे। प्रलंबसुर का वध करके बलराम सहित परमेश्वर श्री कृष्ण शीघ्र ही गोचरण के कार्य में जुट गए। वे गौएं चराते हुए भांडीर वन में जा पहुँचे। उस समय माधव को जाते देख बलवान दैत्यराज केशी ने अपनी टाप से धरती को खोदते हुए शीघ्र ही इन्हें घेर लिया। उसने श्री हरि को मस्तक पर चढ़ाकर संतुष्ट हो आकाश में 100 योजन तक उन्हें उछाल उछाल कर घुमाया। अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस पापी ने श्री हरि के हाथ को दांत से पकड़ लिया और क्रोधपूर्वक चबाना आरंभ किया, परंतु श्री हरि के अंग वज्र के समान कठोर थे। उनके अंग का चर्वण करते ही दैत्य के सारे दांत टूट गए। श्री कृष्ण के तेज से दग्ध होकर उसने भूतल पर प्राणों का परित्याग कर दिया। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगीं
और वहाँ फूलों की वर्षा आरंभ हो गई। इसी बीच में दिव्य रूपधारी पार्षद विमान पर बैठे हुए वहाँ आ पहुँचे। उन सबके दो भुजाएं थीं। वे पीताम्बरधारी, किरीट और कुंडल से अलंकृत तथा वनमाला से विभूषित थे। उनके पैरों में मंजरी की मधुर ध्वनि हो रही थी। उन पार्षदों के सभी अंग चंदन से चर्चित थे। वे गोप वेश धारण किए बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे श्री कृष्ण भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। रत्नों के सार तत्व से निर्मित दीप्तिशाली दिव्य रथ पर आरूढ़ हो वे भंडरी वन में उस स्थान पर गए जहाँ श्री हरि विराजमान थे। उसी समय दिव्य वस्त्र पहने तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित हुए 3 पुरुष आए, जो श्री हरि को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए उसी विमान से उत्तम गोलोक को चले गए। पहले के वैष्णव पुरुष थे जो देह त्याग कर दानव की योनि को प्राप्त हुए थे। वे ही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद हो गए हैं। तब नारद जी ने नारायण भगवान से कहा, भगवान, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? आप इस अद्भुत कथा को मुझे बताइए। तब भगवान श्री नारायण बोले, नारद सुनो, मैं इनके पूर्व जन्म का वृतांत बतलाता हूँ। सुनो। एक समय गंधमादन पर्वत पर गंधर्वराज गंधर्व रहा करते थे। वे श्री हरि के सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। मुने उनके 4 पुत्र हुए जो गंधर्वों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते थे। वे सभी दुर्वासा के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लगे रहते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर श्री हरि की पूजा करने के पश्चात ही जल पीते थे। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं, वासुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और सुपार्श। वे चारों श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के पश्चात उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन चारों में जो ज्येष्ठ वसुदेव था, वह दुर्वासा से योग्य शिक्षा पाकर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया। उसने विवाह नहीं किया। वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो तत्काल देह त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। एक दिन वह तीनों भाई चित्र सरोवर के तट पर गए। वे सूर्योदय काल में श्री हरि की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। मुने कमलों का संग्रह करके जाते हुए उन वैष्णवों को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा, तब वे सब उन्हें बांधकर अपने साथ ले गए। शंकर के सेवक शरीर से बलिष्ठ थे, अतः उन दुर्लभ वैष्णवों को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास ले गए। भगवान शंकर को देखकर उन सब वैष्णवों ने भूतल पर माथा टेक उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें उत्तम आशीर्वाद दे शीघ्र ही उनसे वार्तालाप के लिए उद्यत हुए। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खेल रही थी और वे उन भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो चुके थे। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम लोग कौन हो? पार्वती के व्रत की पूर्ति के लिए 1 लाख यक्ष उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्वती पति विषयक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रिमासिक व्रत आरंभ करती है, तब वे लगातार 3 महीने तक श्री हरि को भक्ति भाव से प्रतिदिन 1 सहस्त्र कमल चढ़ाती हैं। भगवान शिव का यह वचन सुनकर वह तीनों वैष्णव भयभीत हो भक्ति से मस्तक झुका हाथ जोड़कर बोले। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम लोग गंधर्वराज गंधवाह के पुत्र गंधर्वों में श्रेष्ठ हैं। महेश्वर, हम लोग प्रतिदिन श्री हरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हे नाथ, हम यह नहीं जानते थे कि पार्वती के द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है। आप यह सारे कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। महादेव, हम आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पिएंगे। हमने आपको ही वह कमल अर्पित कर दिए, जिनके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं। आज साक्षात उन्हीं को कमल अर्पण करके हम सब के सब पवित्र हो गए। प्रभु, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। उनके कहाँ देह और कहाँ रूप?
भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान शरीर धारण करते हैं। रूप भेद माया से ही प्रतीत होता है। प्रभु, आप यह कमल ले लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। अच्युत, हमारा हृदय जिसके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का दर्शन हमें कराइए जिसकी 2 भुजाएं हैं, कमनीय किशोर अवस्था है, श्याम सुंदर रूप है, हाथ में विनोद की साधन भूता मुरली है, जो पीताम्बरधारी हैं, जिनके 1 मुख और 2 नेत्र हैं। वह चंदन और अगरू से चर्चित है, जिसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है, जो रत्नमय अलंकारों से विभूषित हैं, जिनका वक्ष स्थल मणिराज कौस्तुभ की कांति से अत्यंत उज्जवल दिखाई देता है, जिसकी चूड़ा में मोर का पंख लगा है, जो मालती की माला से विभूषित है, पारिजात के फूलों के हारों से अलंकृत हैं, करोड़ों कंदर्पों के लावण्य का मनोहर लीला धाम है, समूह की समूह गोपियां मंद मुस्कान और बागी चितवन से जिसकी ओर देखा करती हैं, जो नूतन यौवन संपन्न तथा राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान है, ब्रह्मा आदि जिसकी स्तुति करते हैं, जो सबके लिए वंदनीय, चिंतनीय और वंदनीय है, और जो स्वात्मराम पूर्ण काम तथा भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर रहने वाला है, आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ गंधर्व भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर भगवान शंकर के श्री अंगों में रोमांच हो गया, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे गंधर्वों की उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार बोले, मैंने यह जान लिया था कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरण कमलों की धूल से पृथ्वी को पवित्र करने के लिए भ्रमण कर रहे हो। मैं श्री कृष्ण भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा करता रहता हूँ, क्योंकि साधु संत तीनों लोकों में दुर्लभ हैं। तुम लोग मुझे पार्वती और देवताओं से भी बढ़कर सदा प्रिय हो। मुझे वैष्णव जन अपने तथा अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय हैं, परंतु मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा कर रखी है वह भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। महाभाग वैष्णवों, सुनो, मैंने कह रखा है कि पार्वती के व्रत के समय जो लोग किसी अन्य व्रत के निमित्त इस सरोवर से कमल ले जाएंगे, वे शीघ्र ही असुर योनि को प्राप्त होंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता है। तुम लोग पहले दानव योनि में पड़कर फिर निश्चय ही गोलोक में पधारोगे। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उत्कंठा है, अतः बच्चों, तुम्हें भारतवर्ष के वृंदावन में उस रूप का अवश्य दर्शन होगा। श्री कृष्ण को देखकर उन्हीं के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो तुम वैष्णव शिरोमणि बन जाओगे और दिव्य विमान पर अरूढ़ हो हरिधाम को पधारोगे। तुम लोग अभी यहाँ से उस वंचनीय रूप को देखने के लिए उत्सुक हो, अतः वह सब देखो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप के दर्शन कराए। उस रूप के दर्शन करके उन वैष्णवों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे सर्वरूपी श्रीहरि को प्रणाम करके दानव योनि में चले गए, इसलिए वे दानवेश्वर हुए। वासुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था। सुहोत्र, बकासुर, सुदर्शन, प्रलंब और स्वयं सुपार्श केशी हुआ था। भगवान शंकर के वरदान से श्रीहरि के परम उत्तम रूप के दर्शन करके उन्हीं के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो वे उनके परम धाम में चले गए। श्री हरि का यह अद्भुत चरित्र कहा गया। बक, प्रलंब और केशी के उद्धार का यह प्रसंग वाचकों और श्रोताओं को मोक्ष प्रदान करने वाला है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।